3 मई तक मुल्क में तौसी दिए गए लॉकडाउन के दूसरे मरहले के लिए आज जारी किए गए अहकामात। सेहत, ज़राअत और बागबानी समेत कुछ खास शोबों में 20 अप्रैल के बाद महदूद कामकाज की मिली इजाज़त। काबीना सेक्रेटरी रियासती सेक्रेटरियों के साथ मिलकर रियासतों के हालात पर रखेंगे नज़र। 20 अप्रैल के बाद सेहत, ज़राअत और बागबानी के साथ साथ दीगर सरगर्मियों को मिली इजाज़त। मंडियां रहेंगी खुली। प्लम्बर, मैकेनिक और अपने रोजगार के लोग शुरू कर सकेंगे अपना काम। सिनेमा हॉल, खेल सरगर्मियां और मजहबी मकामात आवाम के लिए रहेंगे बंद। सनअती दुनिया ने किया सरकार के अहकामात का खैर मकदम। लॉकडाउन में तौसी को दुरुस्त करार दिया। कहा कि बहरान से निमटने का यह है वाहिद मुतबादिल। मजदूरों ने भी की अहकामात की सताइश। भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव मामलों की तादाद 10,000 के करीब। मुल्क में कोरोना वायरस से अब तक 377 लोगों की मौत। इलाज के बाद 1,305 अफराद को अस्पताल से दी गई छुट्टी। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। वज़ीर सेहत हर्षवर्धन ने आलमी सेहत तंजीम के अफसरान के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की आला सतही मीटिंग। कोरोना वायरस का फैलाव रोकने पर हुई बात। दुनिया भर में कोरोना के मजमूई मामले 20 लाख से ज्यादा। अमेरिका में कोविड-19 से मरने वालों की तादाद 26,000 से ज्यादा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने आलमी WHO को दी जाने वाली रकम रोकने का किया ऐलान। मुल्क में मानसून रहेगा हस्बे मामूल। जून से सितंबर के दरमियान अच्छी बारिश की उम्मीद। ज़राअत और मईशत में बेहतरी के आसार। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। हुकूमत ने मुल्क में लॉकडाउन की मुद्दत में 3 मई तक तौसी की है और अब लॉकडाउन के दूसरे मरहले के दौरान 20 अप्रैल के बाद निफाज के लिए रहनुमा खतूत भी जारी कर दिए गए हैं। हुकूमत ने कहा है कि 3 मई तक सभी तरह के अवामी नक्लो हमल व मकामात को खोलने पर रोक होगी। वजारत दाखिला के रहनुमा खतूत के मुताबिक लोगों की बैन रियासती और बैन जिला आमदोरफ्त नीज मेट्रो और बस खिदमात पर 3 मई तक रोक रहेगी। इस मुद्दत के दौरान तालीमी इदारे, कोचिंग मराकज़, घरेलू या बैनुल-अक़वामी फ़िज़ाई व ट्रेन खिदमात भी मुअत्तल रहेंगी। सिनेमा घर, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम खाने, खेल कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल और बार जैसे तमाम मकामात भी 3 माह तक बंद रहेंगे। नए रहनुमा खतूत के मुताबिक सभी समाजी, सियासी, मजहबी मकामात और इबादत गाहें भी 3 मई तक आवाम के लिए बंद रहेंगी। लॉकडाउन 2 की हिदायत में ज़राई और बागबानी से मुतालिक काम के लिए महदूद रियायत की गई है। दूसरी तरफ सनती सरगर्मियों पर रोक जारी रहेगी। और नाज़रीन, आइए आपको बता दें कि लॉकडाउन 2 के रहनुमा खतूत में 20 अप्रैल के बाद कम खतरे वाले इलाकों में रियायत दी गई है, जिनमें ज़राई कामकाज के लिए महदूद रियायत शामिल है। ज़राई साजो सामान की दुकानें, उनकी मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी। माहीगीरी से मुतालिक सरगर्मियों के लिए ट्रांसपोर्ट खिदमात मिल सकेंगी। दूध और इससे प्लांट की सप्लाई भी जारी रहेगी। मवेशियों के चारे से जुड़े प्लांट्स और खाम माल की सप्लाई जारी रहेगी। दवा, फार्मा, तिब्बी आलात समेत ज़रूरी साजो सामान की मैन्युफैक्चरिंग और कच्चा माल से की इकाइयों को भी खुसूसी रियायत होगी। सड़क तामीर, सिंचाई मंसूबा, बिल्डिंग तामीर में रियायत होगी। इमरजेंसी के हालात में 4 पहियों वाली गाड़ियों में ड्राइवर के अलावा सिर्फ एक शख्स के साथ रहने की इजाज़त होगी। और IT से मुंसलिक कंपनियों को इफरादी क़ुव्वत में 50% के साथ काम करने की इजाज़त होगी। सरकारी काम में मसरूफ़ डेटा और कॉल सेंटर खिदमात को अंजाम देने वाले इदारों को 20 अप्रैल से काम करने की इजाज़त दी गई है। वहीं कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर जनरल चरणजीत बनर्जी ने 3 मई तक लॉकडाउन में तौसी का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस से मुल्क को महफूज रखने का इससे बेहतर कोई रास्ता नहीं हो सकता। उन्होंने वजारत के रहनुमा खतूत का भी खैर मकदम किया है।
See, the phased manner of the exit from lockdown, which has been announced here, is indeed a very welcome step, and it really provides an economic roadmap uh, for a restart from the 3rd of May. The MHA guidelines are completely in line with what we have been recommending, and that is suggested a calibrated exit from the lockdown, and as per a spatial as well as a sectoral consideration, while maintaining proper health and sanitation as well as social distancing protocol. Now, with this advanced guidance, industry would really be able to better prepare itself for a restart of our economic activities. I must specially thank the government for its huge focus that it has given on the agriculture as well as the plantation sector, the rural population. It's a very, very important focus. And we are also seeing the MHA guidelines, which is providing a very important focus on essential items, including their smooth movement, as well as the export sector. So we hope that in the next phase, some more important labor-intensive sectors would come up, but with giving the focus on industries to restart in a calibrated manner, with a focus on logistics and e-commerce, this is a great step which will facilitate both economy as well as livelihood, as well as, of course, lives. वहीं एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया यानी कि एसोचैम ने कहा है कि लॉकडाउन के मरहले में मिले फायदे को हम रायगा नहीं जाने देंगे। वाज़ेह रहे कि सिंगापुर जैसे मुल्क को भी लॉकडाउन खोलने का फैसला वापस लेना पड़ा है। और मुल्क में लॉकडाउन से दूसरे मरहले की तौसीह का फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी कि फिक्की ने सनती दुनिया ने खैर मकदम किया है। फिक्की ने कहा है कि मईशत में चंद शोबा-ए-जात को खोलने के लिए 20 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है, जो सनती दुनिया के लिए इंतहाई अहम है। इस दौरान कई तैयारी की जा सकती है। The order issued by the Ministry of Home Affairs as a follow-up to the Prime Minister's address yesterday is a very welcome step. It actually calibrates the opening going forward and gives those industries and those commercial establishments that need to open up on the 20th enough time to plan opening with the standard operating procedures in place. Second, it addresses the needs of critical people at the bottom of the pyramid, especially those outside the municipal limits, and also looks at addressing the needs of those sectors and industries that have their own captive workforce and are outside the areas where the COVID infection is either present or spreading or being contained. What is required now as a follow-up is for those sectors that have not been allowed to open up to look at how we can sustain them in the lockdown period and post the lockdown period. Some of the industries that have been closed earlier and allowed to open now will require similar support. वहीं वजारत सेहत के तर्जुमान ने कहा है कि काबीना सेक्रेटरी ने सभी चीफ सेक्रेटरियों, डीजीपी, कलेक्टरों, एसपी, सिटी कमिश्नरों और सीएमओ के साथ एक कॉन्फ्रेंसिंग मुनक़िद की, जिसमें हॉट स्पॉट और इलाकों में हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने कहा कि अजला को 3 ज़ुमरों में तकसीम किया जाएगा: हॉट स्पॉट अजला, नॉन हॉट स्पॉट अजला और ग्रीन जोन ज़िला। 170 हॉट स्पॉट अजला का ऐलान किया जाएगा। नॉन हॉट स्पॉट 207 अजला हैं। हमने अपने सारे जितने भी ज़िले हैं जो स्टेट से इंफॉर्मेशन के हिसाब से उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक हॉटस्पॉट्स या रेड जोन डिस्ट्रिक्ट्स हैं, एक नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर कुछ केसेस आए हैं, और कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो उसमें करीब 170 ज़िले पाए गए जो हॉटस्पॉट डिक्लेयर होंगे, 170। और इसके साथ ही जो नॉन हॉटस्पॉट डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पर कुछ केसेस और पाए गए हैं जिनको हमने हॉटस्पॉट डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन हम चाहते हैं कि वहां पर भी क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान इंप्लीमेंट किया जाए और उनको पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं तो उससे पहले ही उनको रोका जाए। वह करीब 207 जिले हैं। इसके साथ ही तीसरा इशू इसमें यह है कि हमने उन्हें कहा है कि हॉटस्पॉट जिले जो हैं उनके लिए जहां पर भी डबलिंग रेट यानी कि जहां पर केस के बढ़ने की गति काफ़ी ज़्यादा है, उनको भी हॉटस्पॉट्स में डिक्लेयर किया जाए। जिला लेवल पर, स्टेट लेवल पर इसकी एनालिसिस की जाए और उसके तहत उस पर कार्य किया जाए। वहीं वजारत सेहत ने कहा है कि हुकूमत ने लॉकडाउन पर सख्ती से अमल के लिए ही रियायतें दी हैं।
जितने भी औद्योगिक या वाणिज्यिक या और भी कार्य स्थल हैं, वर्क प्लेसेस हैं, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल SOP जो सोशल डिस्टेंसिंग की दृष्टि से बनाया गया है और जो इन गाइडलाइंस के साथ संलग्न है, उसकी अनुपालना होना आवश्यक है। तो जो ये आज गृह मंत्रालय की गाइडलाइन है, इसका जो सार है वो ये है कि जो लॉकडाउन है वो जारी रहेगा। और आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामले बढ़कर 11,439 हो गए हैं, जबकि एक्टिव मामलों की तादाद बढ़कर 9,756 हो गई है। मुल्क में अब तक इस वायरस से 377 लोगों की मौत हो गई है। 1,305 लोगों को कामयाब इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में एक ही दिन में कोरोना के 300 मजीद एक्टिव मामले मिले हैं। वहीं रियासत में मरने वालों की तादाद 178 हो गई है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की तादाद 53 हो गई है। हुकूमत कोरोना इन्फेक्शन के चेन को तोड़ने की गर्ज से आवाम से मुसलसल अपील कर रही है कि वो घरों में ही रहें। और शुमाल मशरक़ी इलाकों की तरक्की के वज़ीर जितेंद्र सिंह ने शुमाल मशरक़ी तरक्की की अपनी वजारत में हुक्काम के साथ मीटिंग की। मीटिंग में लॉकडाउन के दौरान शुमाल मशरक़ी इलाकों की निगरानी और कोरोना वबा के दौरान सेहत खिदमात दस्तयाब कराने पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरकजी वज़ीर ने कहा है कि हुकूमत शुमाल मशरक़ी इलाके की रियासतों की तरक्की के लिए पाबंद अहद है, इसीलिए लॉकडाउन से कबल ही शुमाल मशरक़ी रियासतों के लिए 25 करोड़ रुपए की नकद रकम भेज दी गई है। अभी लॉकडाउन की घोषणा होने से कुछ समय पहले ही डोनर मंत्रालय की ओर से 25 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवा दी गई थी पूर्वोत्तर के 8 प्रदेशों को, जो एक तरह की प्राथमिक सहायता अथवा सहयोग था। उसके अतिरिक्त नॉर्थ ईस्ट जो हमारी फंडिंग है उसमें हेल्थ सेक्टर में ये प्रदेशों को ये एक ऑप्शन दिया गया था, एक विकल्प दिया गया था कि यदि वो हेल्थ सेक्टर की श्रेणी में कोविड संबंधित कुछ राशि लगाना चाहते हैं या उसकी व्यवस्था चाहते हैं तो हमारा मंत्रालय उसके लिए भी सहयोग करेगा। वहीं नाज़रीन, कोरोना वायरस की वबा के दौरान एक अच्छी खबर भी आई है। महकमे मौसमियात ने रवा साल में मानसून से मुतालिक पेशगोई करते हुए कहा है कि मानसून जून से सितंबर के दौरान मामूल के मुताबिक रहेगा और अच्छी बारिश होगी। महकमे ने कहा है कि इसका हमारी ज़राअत पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा, जिसके नतीजे में हमारी मईशत में बेहतरी आएगी। This year we'll have a normal monsoon. Quantitatively, the monsoon rainfall during the monsoon season 2020 is expected to be 100% of its long period average. Normal, which is defined between 96 to 104% of long period average, the forecast probability is 41%. So there is a high probability that monsoon is likely to be normal. For deficient monsoon, our forecast probability is very small. It is only just 9%, which is really a good news. A very high probability for monsoon to be above normal to excess, and almost 70% probability that monsoon rainfall will be more than 104%. This should really help our agriculture sector for better crop yield, and also will help our economic growth in this country. और कोविड-19 इन्फेक्शन से बचाव की तदाबीर पर मरकजी वज़ीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने बैनुल-अक़वामी सेहत इदारे के हुक्काम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक आला सतही मीटिंग मुनाकिद की। मीटिंग में कोरोना की वबा से निमटने के इक़दामात पर बातचीत हुई। और गुजरात के वज़ीर आला विजय रूपानी के जरिए तलब की गई मीटिंग में शरीक कांग्रेस के एक मकामी MLA इमरान खेड़ावाला कोरोना जांच के बाद पॉजिटिव पाए गए हैं। अहमदाबाद के खाड़िया जमालपुर हल्के के इस MLA को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है। वज़ीर आला की गांधीनगर रिहाइशगाह पर हुई मीटिंग में इमरान दीगर कुछ कांग्रेस अरकान असेंबली के साथ मौजूद थे।
और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना राजस्थान के चूरू जिले में गरीब और किसान तबके के लिए नेमत साबित हो रही है। इसके तहत चूरू जिले के गरीबों को इजाफी मुफ्त राशन, उज्ज्वला योजना मुस्तफिदीन को मुफ्त गैस सिलेंडर और पीएम किसान योजना के तहत 2000 रुपए तकसीम किए जा रहे हैं। स्कीम के तहत पहली किस्त जारी कर दी गई है। प्रधानमंत्री जनधन खातेदारों में खवातीन खातेदारों को 3 माह तक हर माह 500 रुपए मदद के तहत पहली किस्त जारी की जा चुकी है। और कोरोना से बचाव के लिए आरोग्य सेतु ऐप काफी फायदेमंद साबित हो रहा है। कोविड-19 से लड़ने के लिए दीगर वसाइल के साथ साथ हुकूमत के जरिए तकनीक का सहारा भी लिया जा रहा है। मरकजी हुकूमत के जरिए तैयार ये ऐप कोरोना से मुतासिर आसपास के शख्स की मालूमात फराहम करेगी। धनबाद जिले में भी लोग इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके इस लड़ाई में शामिल हो रहे हैं। और बात बिहार की करते हैं, जहां बिहार में कोरोना के पेश नज़र मुतासरा अजला की शिनाख्त के लिए एक्टिव स्क्रीनिंग कराई जाएगी। ये मुहिम 16 अप्रैल से शुरू होगी। महकमा सेहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजय कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नुमाइंदों को बताया है कि रियासत के 4 अजला सिवान, बेगूसराय, नालदा और नवादा में पल्स पोलियो की तर्ज पर घर घर पहुंचकर कोरोना मुतासरीन की शिनाख्त की जाएगी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी के मुताबिक रियासत में अब तक पाए गए 66 मामलात में हर एक मुतासिर अफराद के गाँव से 3 किलोमीटर के दायरे में एक्टिव स्क्रीनिंग कराई जाएगी। साथ ही यकम मार्च से 23 मार्च के दरमियान बैरून मुमालिक से आए हुए लोगों के गांव में भी घर घर पहुंचकर स्क्रीनिंग किए जाने का नज़्म किया जा रहा है। और लॉकडाउन के दौरान भुवनेश्वर में खातून पुलिस कंटोनमेंट इलाकों में गरीब खवातीन को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन्स और सैनिटाइजर मुहैया करा रही हैं। लॉकडाउन की वजह से ज़्यादातर खवातीन लाजमी अशिया की खरीदारी नहीं कर पा रही हैं। उनके इस मसले पर तवज्जो देते हुए ट्रैफिक डीसीपी सागरिका नाथ ने फैसला किया है कि वो और उनकी पुलिस टीम गरीब बस्तियों में पहुंचकर खवातीन को एहतियाती तदाबीर के बारे में बेदार भी करेंगी। As we are repeatedly talking about hygienic conditions during corona, that we should repeatedly wash our hands, we should use masks, we should use sanitizers. Similarly, menstrual hygiene is a very important part of it all. On behalf of Commissioner Police, with an all-women police team, to distribute these sanitary napkins to the needy people. And as you can see, we are propagating the idea of maintaining social distance, of staying in their homes and to ensure the lockdown and to maintain the specific hygienic conditions so as to fight the war against corona. और पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने एंटीबॉडी टेस्ट के लिए 13 कंपनियों को मंजूरी दे दी है, जिसमें कुछ भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। और वजारत आयुष ने क़ुव्वत मुदाफ़ियत में इजाफे के लिए काढ़ा यानी कि हर्बल टी को फायदेमंद बताया है। हमारे नुमाइंदे नितेंद्र बता रहे हैं कि काढ़ा यानी कि हर्बल टी को किस तरह से तैयार किया जाता है। नमस्कार, आज मैं एक खास चीज बनाने के लिए सारी सामग्री मैंने तैयार की है और ये काढ़ा है। काढ़ा जैसा कि आयुष मंत्रालय ने अपने गाइडलाइन में इस बात को बताया है कि कैसे अपने इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करें, अच्छा बनाएं। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो बीमारी से लड़ने में बड़ा मददगार होता है। तो कल प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया था कि काढ़ा आप पी सकते हैं। तो मैं कुछ सामान यहाँ पर इकट्ठा करूँ काढ़ा के लिए कि कैसे काढ़ा बनाया जा सकता है। तो ये तुलसी है, तुलसी का पत्ता आप रख सकते हैं और ये दालचीनी है और इसके अलावा ये काली मिर्च है, कुछ पिसा हुआ है, बारीक है और ये अदरक है, सूखी अदरक और ये मैंने यूज किया मनक्का के जगह पे किशमिश और ये गुड़ है और ये नींबू। ये स्वादानुसार है, आप अपने स्वाद के हिसाब से कर सकते हैं। और ये पानी खौल रहा है, इस पानी में हम डालेंगे धीरे धीरे। ये सबसे पहले हम तुलसी पत्ता तोड़ करके डाल रहे हैं। उसके बाद हम दालचीनी, आप चाहे तो इसको कूच के भी डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी डाल सकते हैं। इसके अलावा ये अदरक हो गया, अदरक थोड़ा सा कुछ लेंगे, अदरक कुछ के डाल दिए और ये किशमिश भी डाल दिए। इसके अलावा ये काली मिर्च के पाउडर और काली मिर्च भी डाल दिया मैंने। अभी नींबू नहीं डालेंगे क्योंकि नींबू लास्ट में आप स्वाद के हिसाब से। गुड़ भी
ये डाल दिया जा रहा है, ये देखिए गुड़ भी डाल दिया और इसको अब खौलने देंगे। अब देखिए कलर बदल रहा है, कलर किस तरह से बदल रहा है और ये खोल रहा है, पूरी तरीके से उबल रहा है और धीरे धीरे ये काढ़ा तैयार हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से रंग बदल रहा है और थोड़ी देर गर्म करने के बाद आप इसको यूं छान सकते हैं, छान लेंगे। छानने के बाद ये काढ़ा एक तरह से तैयार हो गया और इस काढ़े को आप पी सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया काढ़ा बन के तैयार हो गया और ये दिन में आप 2 से 3 बार अगर करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको इम्प्रूव करेगा, जो कोरोना वायरस से लड़ने में मददगार होगा। तो नाज़रीन, ये कुछ घरेलू चीज़ें हैं जो आपके किचन में भी आसानी से दस्तयाब रहती हैं, जिनके ज़रिए आप घर में ही काढ़ा बनाकर पी सकते हैं और इससे आपके इम्यून सिस्टम को मजबूती मिलेगी। मज़ीद ख़बरों की जानिब रुख कर लेते हैं, जहां इस दरमियान आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने लोगों को अपनी जान खतरे में डालने के लिए उकसाने के इल्ज़ाम में तबलीगी जमात के सरबराह मौलाना साद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब मौलाना साद को अदालत से अपनी जमानत लेनी होगी। मज़ीद ये कि कसूरवार पाए जाने पर उन्हें 10 साल कैद की सज़ा हो सकती है। वहीं कोविड-19 के पेश नज़र उर्दून ने रमज़ानुल मुबारक में होने वाली इज्तिमाई नमाज पर पाबंदी आयद कर दी है। मजहबी उमूर के वज़ीर मोहम्मद खलीलुल्लाह का कहना है कि तरावी जो इस माह की अहम नमाज है, इसे इज्तिमाई तौर पर पढ़ने की किसी को इजाज़त नहीं होगी। लॉकडाउन के पेश नज़र उर्दून में तमाम मसाजिद व मजहबी मकामात को बंद कर दिया गया है। काबिल ज़िक्र है कि उर्दून में कोरोना वायरस मुतासरीन की तादाद 319 है, जबकि 7 अफराद की जानें तल्फ हो चुकी हैं। और कोविड-19 वबा की वजह से अमेरिका में फंसे हुए हज़ारों भारतीय पेशावरों के लिए एक बड़ी राहत देते हुए अमेरिकी हुकूमत ने H-1B वीज़ा की मुद्दत में तौसी के लिए जमा की गई दरख्वास्तों को मंजूर करने का फैसला कर लिया है। H-1B वीज़ा गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए अमेरिकी कंपनियों में मुलाजमत पर रखने के लिए जारी किया जाता है। अमेरिका में इस वीज़े के तहत हज़ारों भारतीय मुलाजमीन काम करने के लिए जाते हैं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल बैनुल-अक़वामी सेहत इदारे पर कोरोना वायरस से निपटने में नाकाम रहने का इल्ज़ाम लगाते हुए अमेरिकी फंडिंग रोक देने का हुक्म दिया है। ट्रंप ने कहा है कि WHO अपना बुनियादी फरीज़ा अंजाम देने में नाकाम साबित हुआ है, जिसकी वजह से जिसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस इदारे ने चीन के जरिए कोरोना वायरस से मुतालिक झूठ की तशहीर की, जिसकी वजह से दुनिया भर में ये संगीन बहरान पैदा हुआ। और नेपाल हुकूमत ने कल काठमांडू में मुनक़िद मीटिंग में कोविड-19 वबा के पेश नज़र नाफिज लॉकडाउन में 27 अप्रैल तक की तौसी कर दी है। नेपाल में कोरोना के अब तक 16 मामला सामने आए हैं। नेपाल में 24 मार्च से नाफिज लॉकडाउन में तीसरी बार तौसी की गई है। साथ ही काबीना ने 30 अप्रैल तक के लिए सभी बैनुल-अक़वामी कमर्शियल परवाजें मनसूख करने का भी फैसला किया है। नेपाल में कोरोना से अब तक 1 मरीज सेहतयाब हुआ है। और अब बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की करते हैं, जहां कोविड-19 की वबा से नबर्द आजमा पाकिस्तान ने लॉकडाउन की मुद्दत में 2 हफ्ते की तौसी का फैसला किया है। पाकिस्तान 3 हफ्ते के लॉकडाउन को मुकम्मल कर चुका है। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कल टीवी पर अपने मुल्क के नाम खिताब में ये ऐलान किया। पाकिस्तान ने इस दरमियान कुछ ज़रूरी सनती इकाइयों को खोलने की इजाज़त दी है, जबकि एक मकाम पर 5 से ज़्यादा अशखास के जमा होने पर पाबंदी बरकरार रहेगी। कोविड-19 से पाकिस्तान में अब तक 96 लोगों की अमवात हो चुकी है, जबकि अभी तक कोविड-19 के वहां 5,716 मामलात सामने आए हैं। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो सूबे के गवर्नर विल्सन वेजेल कोरोना वायरस से मुतासिर पाए गए हैं और अब वो खुद को आइसोलेशन में रखकर ही काम करेंगे। उन्होंने मंगल को ट्वीट पर यह इत्तला देते हुए बताया है कि जुमे के दिन कमजोरी महसूस होने पर कोरोना वायरस टेस्ट के लिए कहा गया था, जिसके नतीजे मुस्बत आए हैं। उनके अलावा पैरा के गवर्नर जो हेल्डर बारहेलो ने अपने मुलाजमीन के कोरोना वायरस की जद में आने के बाद उनसे मुलाकात की थी और अब वो भी इससे मुतासिर पाए गए थे। इन दोनों गवर्नरों ने आवाम से कोरोना वायरस ज़ाब्तों पर अमल करने की अपील की है।
बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड यानी कि IMF ने कोविड-19 के सबब रवां साल के दौरान आलमी मईशत में 3% गिरावट के खिलाफ मुतनब्बे किया है। आलमी इदारे ने कहा है कि माली बहरान 2008-9 से भी ज़्यादा संगीन हो सकता है। माहिरीन माशियात गीता गोपीनाथ ने कहा है कि आलमी मईशत 1930 की मंदी से भी ज़्यादा बुरी हालत में है, जिससे 2020-21 के दौरान तकरीबन $9 खरब का नुकसान होने का अंदेशा है। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का हाल। इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है, लेकिन कल सुबह 9 बजे हम फिर हाजिर होंगे उर्दू बुलेटिन के साथ। लेकिन अब दीजिए इजाज़त। आदाब।